जमशेदपुर में एक मामला चल रहा है, आपको ध्यान होगा, अखबार में छपता है। एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर का निर्माण हमारे पहले जो विधायक थे उन्होंने कराया है, ऐसा उनका दावा है। और सूर्य मंदिर के चारों तरफ करीब 3.5-4 एकड़ सरकार की जमीन है। और क्योंकि हम लोग जब विधायक फंड से, सांसद फंड से कोई काम कराते हैं सरकारी जमीन पर, तो वो बनाकर संरचना हम लोग सरकार को सौंप देते हैं, या कोई संस्था चाहती है अपने लिए कराना, तो एनओसी लेकर उससे या उसकी जमीन पर, तो मोटे तौर पे सांसद और विधायक निधि से जो ही संरचनाएं बनती हैं सरकारी ज़मीन पर है, तो बन जाने के बाद सरकार को सौंप देते हैं। जैसे मैंने ही एक स्विमिंग पूल बनाया उसी स्थान पर, तो उसको सरकार को तो अब वहाँ एक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि रघुवर दास जी वहाँ से 1995 से विधायक रहे हैं, 25 साल लगातार रहे। स्वाभाविक है कि बहुत काम कराया उन्होंने अपने क्षेत्र में। तो अब सूर्य मंदिर के चारों तरफ जो खाली ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर भी उन्होंने 2000 के बाद से अपने विधायक निधि से कुछ काम करना शुरू किया। सांसद निधि का भी उपयोग किया। पर्यटन विभाग जो झारखंड सरकार का है उसने भी 1.5-2 करोड़ रुपये दिए, उस पर काम हुए। और काम ये हुए कि सूर्य मंदिर के सामने के खाली मैदान में एक पार्क बना, जिसको लोग शंख मैदान कहते हैं। बीच में शंख की आकृति लगी हुई है। उसके बाद वहाँ 2 बड़े-बड़े तालाब बने। तालाब में चलने के लिए 2 बोट खरीदी गई। उसके अतिरिक्त वहाँ एक चिल्ड्रन पार्क बना। सोन मंडप नाम से एक विवाह भवन वहाँ बना। यात्री निवास पर्यटन विभाग ने बनाया। ये कई संरचनाएं 25 साल में वहाँ खड़ी हुई। अब मैं जब विधायक बना तो मैंने देखा कि ये जितनी संरचनाएं खड़ी हैं सब संचालित हैं, जिस काम के लिए बनी हैं उसमें सब काम हो रहा है, मगर उससे जो आमदनी हो रही है वह आमदनी सरकार के खजाने में नहीं जा रही, निजी खजाने में जा रही है। मैंने सवाल उठाया, कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर दोबारा हम लोगों ने उठाया सवाल। तो इसके चलते थोड़ी तल्खी भी होती है, हुई तल्खी। पिछले वर्ष भी छठ के पहले मारपीट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अब जो मैदान है, जितनी संरचनाएं हैं वो बनी सरकारी फंड से, ज़मीन सरकारी है, बीच में उसका सौंदर्यीकरण हुआ, मरम्मत हुआ, वो भी सरकारी फंड से ही हुआ। तो मैंने यही कहा कि भाई इस ज़मीन पर मुझे लगता है कि मैं भी अपने विधायक निधि से कुछ काम कराऊं। तो मैंने उसके लिए लिख कर दिया, करीब 70 लाख की योजना है। और सारी योजनाएं खेलकूद से संबंधित थी, स्पोर्ट्स से संबंधित थी। टाउन हॉल के नीचे ये जितना बड़ा कमरा है, ऐसे इतने बड़े 2 कमरे हैं। तो ऐसे ही कबाड़ रखा रहता था, तो मैंने कहा इस पर हम लोग टेबल टेनिस, कैरम, बिलियर्ड्स ये सब कर देंगे, उसका उपयोग होगा। उसके लिए भी योजना दिया, स्वीकृत हो गई। एक मैदान है, उस मैदान के किनारे पर मैंने बास्केटबॉल का कोर्ट बनाने का दिया, वो भी स्वीकृत हो गया। एक और मैदान है, उसके कोने पर वॉलीबॉल का, कबड्डी का हमने बना कर दिया। एक स्विमिंग पूल बनवाया, चिल्ड्रन पार्क भी बनवाया। ये सारी चीज़ें हुई इस बीच में। तो अब जैसे काम शुरू हुआ, सूर्य मंदिर के सटे जो शंख मैदान है, तो रघुवर दास जी के लोगों ने सूर्य मंदिर समिति के नाम पर उसको बंद करा दिया। अब बंद करा दिया तो अब डीसी के यहाँ गए लोग, और उन्होंने जनता के बीच में ये अफवाह फैलाया कि मैं सूर्य मंदिर पर कब्जा करना चाहता हूँ और सूर्य मंदिर की आध्यात्मिकता पर मैं प्रहार करना चाहता हूँ, मैं धर्म विरोधी हूँ और मैं शंख मैदान में बास्केटबॉल का कोर्ट बनाना चाहता हूँ।
जो स्विमिंग पूल, जो हमारे 2 बड़े तालाब हैं उनको स्विमिंग पूल बनाना चाहता हूँ। इसको लेकर उन्होंने पिछले 2 सितंबर को हमारे चुनाव क्षेत्र में मेरे विरोध में उन्होंने मसाल जुलूस निकाला। 4 सितंबर को डीसी के यहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया। ये सारा काम उन्होंने किया। तो मैंने डीसी से इतना ही कहा कि हमारा अधिकार है सरकारी ज़मीन पर संघ पार्क को सुंदर बनाना है। अब संघ पार्क के साथ क्या है कि मैदान बड़ा है और उसके बीच में एक संघ बना दिया गया ज़मीन पर। तो जो भी टहलने घूमने जाता है तो बच्चे उस पर चढ़ जाते हैं, कूदते हैं, जूता पहन के, महिलाएं बैठ जाती हैं, पुरुष बैठ जाते हैं। तो मुझे लगा कि सौंदर्यीकरण हम करें, इसको एक पेडेस्टल बना दें ऊंचा और संघ को हम वहाँ पर रख दें। और उसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उसके पहले ही अध्याय में जब दोनों सेनाएं कौरव पांडव की सजी थी तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कृष्ण ने अपना पांचजन्य फूंका है, भीम ने अपना, अर्जुन ने अपना, सबों का नाम है कि ये संघ उनका है। तो मैंने कहा किनारे में उसकी भी अनुकृति हम लगा देंगे, संघ मैदान है, संघ मैदान बढ़िया से हो जाएगा। अब इस सब पर उन लोगों ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। ये योजनाएं स्वीकृत हो गई, पैसा रिलीज हो गया, ये काम नहीं होने दे रहे हैं वहाँ। अब इसके गुस्सा में मैंने जो एक स्विमिंग पूल बनवाया है, बहुत सुंदर स्विमिंग पूल बच्चों के लिए बना है। उसमें बच्चों का जहाँ चेंजिंग रूम है, नहाने के लिए झरना है, उसको जाकर लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया। और स्विमिंग पूल बनता है तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है कि ये बच्चे रजिस्टर्ड होंगे, वही जाएंगे, उसके पानी को रोज़ साफ़ करना पड़ता है। उसमें कल लोगों ने ताला तोड़ के और ऐसे ही बच्चों को घुसा दिया जैसे तालाब में जाते हैं। तो इतनी सब चीज़ें हुई तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने तो डीसी को वैसे मैंने कहा उपायुक्त को से मिलकर कि भाई आप जो संख्या उनकी प्रदर्शन में आ रही है रघुवर के समर्थकों की, आप ड्रोन कैमरा लगा के उस संख्या को गिनवा लीजिए और मैं 1 सप्ताह के भीतर उससे दुगने लोगों का प्रदर्शन या घटना आपके सामने कराऊंगा। मैंने इसलिए कहा कि प्रशासन पर इस तरह की घटनाओं का कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये स्थिति चल रही है तो मेरे मन में विचार आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कोल्हान में उनके संगठन के सबसे बड़े ओहदेदार हैं। तो ये जो कर रहे हैं वह बात जमशेदपुर के घर घर में जानी चाहिए। तो जमशेदपुर में तुम्हें पैम्पलेट बनवा के महीना 1.5 महीना बड़े समय लगे, सब लोगों तक पहुँचाऊँगा। फिर मैंने कहा जिले में, हर जिले में जाकर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों की मीटिंग करके बताऊँ कि देखिए ये कर क्या रहे हैं। और ये जो मैं आपके माध्यम से आज संवाद दे रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए है। खास करके भाई आपके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सबसे बड़े ओहदेदार हैं आपके पार्टी के संगठन में झारखंड में, वो किस तरह का काम कर रहे हैं। जो काम वो कर रहे हैं वो आपके पार्टी की संस्कृति के अनुरूप है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये बात हुई तो मैंने निकलवाया क्या क्या काम हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम कराया है। तो 2005 के बाद जो काम उन्होंने कराया उसकी सूची तो मुझे जिला परिषद ने सब काम कराया था वहाँ से मिल गई। तो ये सूची मिली है, इसमें 50 योजनाएं 1 लाख 2 लाख 5 लाख की उन्होंने अपने विधायक निधि से अलग अलग वर्षों में कराया है। 2005 से लेकर 2018-19 तक 3 योजनाएं बड़ी योजनाएं हैं जिनको पर्यटन विभाग ने बनाया है। एक योजना सांसद निधि से महेश पोद्दार जी ने बनाया है। अब महेश पोद्दार जी की योजना का बड़ी महत्व है तो 15 लाख की योजना, मगर ये योजना इन्होंने इसलिए अपने सांसद से मंगवाया कि हम इससे सूर्य मंदिर की बाउंड्री कराएंगे। सूर्य मंदिर के बाउंड्री के नाम पर ये योजना बनी है और ग्रिल से सूर्य मंदिर की बाउंड्री कर दी गई है। तो हम लोगों को भी संतोष हुआ, चलिए सूर्य मंदिर की बाउंड्री हो गई। अब बाउंड्री के बाहर जो सारा भूखंड है, जो तालाब बना है, पार्क बना है, ये सब जो भूखंड हैं, ये भूखंड तो सरकार के हैं। ये पैसा वसूल रहे थे, मैंने बंद कराया। ये सारी चिट्ठियाँ मैं लाया हूँ। जब उपायुक्त ने
जेएनएससी को आदेश दिया कि सारी संरचनाएं सरकारी जमीन पर है, सभी को हस्तगत करें। उन्होंने दिया कि हमने कर लिया। ये सारे जिला के कार्यालय के हैं, कहिएगा मैं आपको व्हाट्सएप में इसे भिजवा दूंगा। अब इससे साबित है कि सारी ज़मीन सरकार की है। अब ये 5 रुपया वसूल रहे थे चिल्ड्रन पार्क में जाने के लिए, और 5 रुपया वसूल रहे थे ऐसे जो पार्क बना है संघ मैदान का, वहाँ जाने के लिए। तो मैंने बंद कराया, और शालीनता से बंद कराया। बंद कराते कराते इस साल 23 जनवरी को फाइनली वो मान गए कि हम नहीं वसूलेंगे, जब एसडीओ ने जाकर धमकी दिया। और मैंने विधानसभा में भी सवाल उठाया। अब विधानसभा में मैंने सवाल उठाया तो सबसे अंतिम सवाल हमने 1 अगस्त 2023 को विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया था। उसमें सरकार ने ये कहा है कि उपरोक्त कंडिका में उल्लेख के अनुसार सरकारी खर्च पर निर्मित संरचनाओं पर अवैध कब्जा नहीं है। वहाँ पर सरकार का विधानसभा में कहा है, और यहाँ कप्तान ने भी लिख के दिया है, और आज भी वो अपना कब्जा जता रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल है कि प्रशासन एक तरफ विधानसभा तक को भी सूचित कर रहा है कि सारा पर हमारा कब्जा है, और रघुवर दास जी के लोग हैं उस पर जाकर अपना कब्जा कर रहे हैं, सरकार को ही काम नहीं करने दे रहे हैं। और उससे इनको जो लाभ होता था, ये विचित्र है कि मैंने कैलकुलेट किया कि हर महीने में कम से कम 80 लाख से 90 लाख रुपए तक का सालाना आमदनी की थी। अब ये आमदनी जब तक विधायक हुआ तब तक इनके और इनके लोगों के पॉकेट में जाती थी। अब उनके नज़दीकी हैं पवन अग्रवाल, उनके विधायक प्रतिनिधि थे, कमलेश सिंह उनके सूर्य मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इन दोनों ने मिलके बैंक ऑफ बड़ौदा के भुइयाडीह शाखा में सोन मंडप समिति के नाम से अकाउंट खोल लिया, और शादी विवाह जितना होता है सबका पैसा उसमें जाता था। टाउन हॉल उनके कब्जे में था, यात्री निवास उनके कब्जे में था, और चिल्ड्रन पार्क में 5 रुपया और संघ मैदान पार्क में 5 रुपया अलग से वसूलते थे। तो मैंने पहले तो इन सबों को टाउन हॉल और यात्री निवास और सोन मंडप को सरकार के अधीन करा दिया। 2020 से कोविड आ गया, उस बीच में बंद था। उसके बाद से अब हर साल उनको 25 लाख 30 लाख रुपए की आमदनी इन भवनों से हो रही है। मैंने कहा कि पूछिए कहाँ आमदनी थी पहले की। जेएनएससी ने चिट्ठी लिखा, इनको कहा कि आप नहीं बताइएगा कौन वसूल रहा था, कहाँ रखा जा रहा था, तो हम आप पर मुकदमा करेंगे। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में जनवरी 2020 में 13 लाख कुछ हज़ार रुपये वहाँ थे, अकाउंट बंद करके सारा पैसा उन्होंने जेएनएससी को दिया। और ये वसूली का काम शुरू हुआ 2015-16 से अकाउंट खोला गया बैंक में। और 2015-16 में ये पर्यटन विभाग की योजनाएं थी, सारी सरकारी योजनाओं को इन लोगों ने रिकॉर्ड में असंचालित दिखा दिया कि ये चल नहीं रही है, ऐसे ही तालाबंद है। सीएजी ने ऑडिट किया, उसको पता चला कि असंचालित है। सीएजी की टीम यहाँ भौतिक सत्यापन के लिए आई, उसने देखा कि सब चल रही हैं, शादी विवाह हो रहा है, चिल्ड्रन पार्क में बच्चे जा रहे हैं, पार्क में रोटी कराए जा रहे हैं। तो सीएजी ने 2021 में झारखंड विधानसभा में जो रिपोर्ट रखा उसमें रख दिया कि सरकार कहती है कि असंचालित है और इनका संचालन हो रहा है। और 2016 से जब से रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तब से 100% सरकारी ज़मीन पर बनी संरचनाओं पर इन्होंने कब्जा किया और उसको अपना समझ के उस पर व्यवसाय करते रहे। जो इसके पहले जमशेदपुर में अभी तुरंत थी विजया यादव डीसी थी, उन्होंने सूचित किया सरकार को, और उन्होंने अपने पत्रांक 2162 दिनांक 29/12/2022 को निबंधन महानिरीक्षक को लिखा कि इनकी जो संस्था है सूर्य मंदिर समिति, आप इसका रजिस्ट्रेशन रद्द करिए। और सूर्य मंदिर समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ? इसका रजिस्ट्रेशन 2020-21 में हुआ। तो उसके पहले ये सारे पैसे इधर उधर जाते थे। इनको लगा कि हम एक इंस्टीट्यूशन बना के, एक एनजीओ बना के हम शायद करेंगे तो हमारी मान्यता हो जाए, सरकार हमको अलाउ कर देगी। उन्होंने एनजीओ बनाया।
अब डीसी ने 1 साल का काम देखा और कह दिया कि इसका निबंधन रद्द होना चाहिए। और 24 जनवरी 2023 को निबंधन महानिदेशक जी से जानकारी मांगी है कि भाई क्यों नहीं आपका ये रद्द कर दिया जाए रजिस्ट्रेशन। ये सब बीजेपी के लोग हैं। हिमांशु अरविंद गुंजन जादव जी आज उसके महासचिव हैं, तो उनको भेजा है चिट्ठी। तो हर तरह से नियम कानून की कसौटी पर ये पाया जा रहा है कि ज़मीन सरकार की और संरचनाएं बनी है सरकार के खर्च से, मरम्मत हुआ, आधुनिकीकरण हुआ सरकार के खर्च से। तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाले की तरह से ये लोग उस पर कर रहे थे। अब ये बात पिछले साल उठी, मारपीट हुआ, इस साल भी तनाव हो गया है। तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हमारे पूरे प्रदेश भर में हैं, उनको सभी जिलों में जाकर मैं बताना चाहता हूं कि भाई आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का क्या चरित्र है, देख लीजिए। और अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब मैं उनके फंड से ये योजनाएँ बनी हैं, मैं डीसी को लिखूंगा कि आप इसकी जाँच कराइए, क्योंकि सूर्य मंदिर के बगल में इन्होंने दिया है कि सांस्कृतिक भवन का निर्माण हुआ, कॉमन शौचालय का निर्माण हुआ, विवाह मंडप का निर्माण हुआ। ये कोई भी सूर्य मंदिर के समीप नहीं बने हैं। कहाँ बने हैं? उसका 1 मील 2 मील दूर बनाया हो उन्होंने। तो मैं तो कहूँगा कि हमको बता दें। मैंने जिला परिषद को लिखा है कि महेश पोदार जी के 15 लाख के फंड से जो ग्रिल से बाउंड्री हुई, ग्रिल तो दिखाई पड़ता है मगर बाकी जो टाइल्स लगे, ग्रेनाइट्स लगे, वो कहाँ हैं? वो सबके सब मंदिर के भीतर लगे हुए। सूर्य मंदिर का निर्माण भी 75% सरकारी पैसे से हुआ है। तो मंदिर को हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं। आपका मंदिर है, मंदिर का संचालन करिए, धर्म का काम है उसको करिए, मगर मंदिर की बाउंड्री बन गई। बाउंड्री के बाहर जो 4 एकड़ ज़मीन सरकार की है, उस पर जो संरचनाएं बनी हैं, उसको व्यवसाय के रूप में फिर चाहिए कि हम ही इस्तेमाल करेंगे। ये उचित नहीं है। ये सरकार का है, सरकार आपको चलाने के लिए एग्रीमेंट करके दे दे, आप चलाइए, मगर पैसा सरकार के यहाँ जाएगा। सरकार टेंडर निकालती है, आप भी शामिल होइए, आप ले लीजिए कम रेट कोट करके, मगर उसका पैसा तो सरकार के पास जाएगा। अब इसी का विरोध हो रहा है, इसी पर तनाव है। इसलिए मैं आप लोगों के आया हूँ कि सरायकेला खरसावां जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ज़रा वो ये समझ लें कि मेरे विरुद्ध वो मसाल जुलूस निकलवा रहे हैं, इसी के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं धर्म के विरोध में काम कर रहा हूँ, मैं सूर्य मंदिर को नष्ट करना चाहता हूँ, शंख मैदान पर मैं कब्जा चाहता हूँ। तो हमारे तरफ मैंने कहा कि भाई मैंने जो भी योजनाएं लिखी, जो योजनाएं स्वीकृत हुई, वह तो डीडीसी के कार्यालय में उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। मैंने उनको पत्र लिखा है, उन्होंने एस्टीमेट बनवाया, एस्टीमेट सैंक्शन किया है। तो कोई डीडीसी के ऑफिस में तो जाकर देख लेता कि कौन सी योजनाएं हैं। सूर्य मंदिर पर कब्जा करने की योजनाएं हैं, मंदिर को नष्ट करने की योजनाएं हैं, या शंख मैदान के शंख को पहले से अधिक स्थान पर, अच्छे स्थान पर रख के, आध्यात्मिक दृष्टि से स्थान पर रख करके उसका सम्मान बढ़ाना है। रघुवर दास जी ने अपने विधायक फंड से दोनों तालाब के लिए बोट खरीदा और उसमें बोटिंग हुई। तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी बोट नहीं, बच्चों के लिए पैडल से चलने वाली सिंगल, एक बच्चा बैठ के चलाए, 2 बच्चा बैठ कर चलाए, और वैसे बोट से वो जल क्रीड़ा करे उस तालाब में। और हर तालाब के लिए मैं 4-4 बोट के लिए पैसा सैंक्शन करा दें, वो छोटे बोट के लिए। तब कहते हैं कि उसमें छठ की पूजा होती है, और छठ जहाँ होता है वहाँ ये सब करना छठ की आस्था के खिलाफ है। आप सभी जानते हैं छठ कहाँ कहाँ होता है, और छठ पहले भी होता था उसी स्थान पर। तो आप करिए तो ठीक, हम अपने विधायक फंड से कर रहे हैं तो ठीक। तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि उस 4 एकड़ में जो इन्होंने बनाया उसकी जगह और भी कुछ लोग कोई बनाए। बाबूलाल मरांडी जी ने इनके तालाब का 2002 में उद्घाटन किया। उसमें अर्जुन मुंडा भी शामिल थे, विजेंद्र बाबू भी शामिल थे, कोई सिला पटवा नहीं।
पर्यटन विभाग से वहाँ पर जो योजनाएं बनी वो 1,48,74,000 की हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अमुक अमुक काम पर्यटन विभाग से हुआ ऐसा। और अपने जो आप कर रहे हैं उसमें लंबा लंबा साइन बोर्ड लगवा रहे हैं, और लगवा दिए तो छोड़ दीजिए सरकार को, मेरा ही आग्रह है। नहीं तो हम तो इसकी जांच कराएंगे। और जब मामला आगे बढ़ेगा तो अब मैं ईडी से कहने वाला हूँ कि ईडी ने 4-5 बड़े बड़े मामलों में जांच किया है। एक आप लोग पढ़ते हैं कि साहेबगंज में जो पत्थर का अवैध व्यवसाय हुआ, अवैध खनन हुआ, ईडी ने इसमें चार्जशीट दायर किया है। और अपने चार्जशीट में ईडी ने ये कहा है कि 2015 के बाद से ये काम होते रहा है, और 2015 से 20 तक जितना हुआ, 2020 से 22 तक हेमंत सोरेन की सरकार में उसका 1/4 अवैध काम हुआ है। जो ईडी के चार्जशीट में है, जो कोर्ट में जमा है। तो आप हेमंत सोरेन को समन भेज देते हैं, तो 2015 से 2020 तक जो थे मुख्यमंत्री या खान मंत्री, ईडी उनसे पूछताछ भी करेगी कि नहीं करेगी? आज पूजा सिंघल आज बंद है जेल में मनरेगा घोटाला में। जिन आरोपों में पूजा सिंघल बंद हैं जेल में, उन्हीं आरोपों में 2018 में मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दासी ने उनको क्लीन चिट दे दिया कि जो किया है सब सही किया है। तो ईडी को एक बार उनसे भी तो पूछना चाहिए कि आपके दिए हुए क्लीन चिट के पर ही हम जांच किए और इनको जेल में रख रहे हैं, तो आपने कैसे दे दिया? ये नहीं कहते जेल भेज दीजिए। अब शराब घोटाला में कौन कौन, जोगिंदर तिवारी और प्रेम प्रकाश, ये सब लोग जेल गए हैं। अब शराब घोटाला की सरकार तो घोटाला तो इस तरह का शुरू हुआ 2017 से, तो उस समय की सरकार से क्यों नहीं पूछताछ की जानी चाहिए? तो मैं ईडी से कहूँगा कि आप क्यों नहीं पूछताछ कर रहे हैं? आपकी जांच छिटक जा रही है 2020 में, उसके बाद 2019 में घुस ही नहीं रही, तो ये सही नहीं है। इससे आपकी छवि पर आँच आ रही है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मेरे पास सबूत है कि जो घोटालेबाज हैं उनसे लाभ लिया है रघुवर दास जी ने। ये तस्वीर है, न्यूज़विंग ने उस समय निकाला था। ये प्रेम प्रकाश के दोस्त हैं, पार्टनर हैं, वो भी जेल गए थे, पुनीत भार्गव। ये पुनीत भार्गव के नाम पर प्रेम प्रकाश ने इनोवा गाड़ी खरीदा और रघुवर दास जी को दे दिया। उनके गैराज में ये गाड़ी है, सामने उनका भी फोटो है लगा हुआ इस गाड़ी के साथ, और ये घूमते रहे इस गाड़ी पर 2 साल। चेहरा ढक जा रहा है। हाँ, तो दोनों चीज़ों जी से वो गाड़ी गायब है। वो गाड़ी कहाँ है पता नहीं है। नहीं, ये गाड़ी जब पूजा सिंघल के यहाँ छापा पड़ा ईडी का, हाँ, उसके बाद से गायब। एक और फॉर्चुनर है जिस पर वो पूरे राज्य का दौरा इन्होंने किया, और ये रांची के 2 ऐसे लोगों के नाम पर है जिनकी औकात ही नहीं है गाड़ी खरीदने की। इस पर भी वो चढ़ते रहे हैं। तो ईडी को तो पूछना चाहिए कि कहाँ गाड़ी चली गई पूजा सिंघल के पर जो छापा पड़ा उसके बाद में, मीडिया में आने के बाद। दर्जनों बार मीडिया में उठा, एक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो यही सवाल अगर ईडी नहीं पूछती है तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उनको तो पूछना चाहिए कि अब ईडी से हम कहेंगे, और अगर लगा ईडी कन्विंसिंग उत्तर नहीं दे रही है तो हम लोग तो कोर्ट में जा सकते हैं। ईडी क्यों जांच 2020 के बाद ही कर रही है? 2020 के पहले ईडी जांच क्यों नहीं कर रही? जब भी गंभीर आरोप हैं, सारे आरोप जो आरोप हैं, अभी जो खतियान फाड़ने वाला निकला था ना छवि रंजन सिंह जेल में, ये सब मामला भी 2016 से शुरू हुआ है, सारे काट में है। और सब में प्रेम प्रकाश की भूमिका है, प्रेम प्रकाश की ग्रूमिंग हुई है, प्रेम प्रकाश के सबूत इनके साथ हैं कि ये संबंध है आपके। तो यही कुछ बातें थी। तो मैंने पड़ोसी जिला जो हम लोग का है सरायकेला, मैंने सोचा कि आज यहाँ किया जाए, बोकारो धनबाद में किया है। और फिर मैं 1 हफ्ते का मैंने टूर बनाया है, गढ़वा है, पलामू है,
रामगढ़ जिला में जाके मैं अधिकांश जिलों में जाकर लोगों को बताऊंगा, क्योंकि खामखा रघुवर दास जी उनके लोग मुझे यहाँ काम नहीं करने दे रहे हैं। भाई मैं विधायक हूँ तो विधायक हूँ, मैं विधायक फंड से सरकार की ही जमीन पर काम करना चाहता हूँ। कह रहे साहब वहाँ नहीं करने देंगे, सड़क मैदान का सौंदर्यीकरण नहीं होने देंगे, तालाब में काम नहीं होने देंगे, वोट नहीं आने देंगे। अब ये दुष्प्रचार ये कर रहे हैं कि मैं सूर्य मंदिर की आत्मात्मकता पर ठेल, जबकि अपने बाउंड्री आपने बनवा दिया, उसका बाउंड्री के बाहर जो है वो सरकार का है। और एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं हम लोग, हो जाएगी 10-12 दिन में, करीब 35 पेज की पुस्तक हो रही है। वो उसका नाम रखा उन्होंने चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा। चिल्ड्रन पार्क ही अपनी आत्मकथा का बयान कर रहा है कि उसके साथ और उसके परिवेश में आसपास जो संरचनाएं हैं उनके साथ क्या सलूक होते रहा है, और किस तरह से छठ पर्व की आस्था और आध्यात्मिकता को नेहा कक्कड़ और सुनिधि चौहान के कार्यक्रम से आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछली बार हम लोगों ने दबाव डाला कि लटके झटके वाला नहीं होगा गीत यहाँ, क्योंकि उस समय ही भोजपुरी गायिका को बुलाया था जिसका एक मशहूर गीत है, कौन, मोहो आप धके चदरिया लहरिया लूटाए रंग। तो आई थी, प्रशासन ने भी कहा कि सब गीत नहीं चलेगा, तो भजन किया उन लोगों ने वहाँ पर। तो नेहा कक्कड़ हैं, सुनिधि चौहान हैं, ये सब आते हैं तो छठ की महिमा बढ़ती है, और हम लोग काम करते हैं तो छठ की आस्था पर चोट पहुँचती है। इतनी ही बात आपके सामने रखनी थी और आपके माध्यम